स्टूडेंट वेलकम बैक। स्टूडेंट चलो आज हम टंग के बारे में डिस्कस करते हैं। टंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन के साथ हम आज आगे बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलो टंग एक्चुअली क्या होता है। टंग जो हाईली मस्कुलर है स्टूडेंट, जो हेल्प करता है फूड को बोलस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उसी का वर्क जो हमारे टंग के साथ चलता है। देन टंग के बारे में और हम सोचते हैं टंग जो टेस्ट डिटेक्ट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करता है, और इसी तरह से फूड सॉलो करना ये भी टंग की हेल्प से ही होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को आज हमें डिटेल में देखना है। तो चलो स्टूडेंट, एक्चुअली टंग क्या है। टंग एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मस्कुलर ऑर्गन है स्टूडेंट, जो बना हुआ है स्केलेटल मसल्स से, मेड बाय स्केलेटल मसल्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टंग के ऊपर हमें कुछ पैपेलिस दिखाई देती है। टंग हैव पैपेलिस, और जो पैपेली टंग के ऊपर प्रेजेंट है स्टूडेंट, उन्हीं पैपेली को हम फोर डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं सरसम वैलेट पैपेली, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे सरसम वैलेट पैपेली। ठीक है, फर्स्ट दैट इज द सरसम वैलेट। सेकंड है जिसे हम कहते हैं फंजीफॉर्म। देन स्टूडेंट फीलीफॉर्म पैपेली। इसी तरह से थ्री और अगेन और एक रह चुका है जिसे हम कहते हैं फॉलिएट पैपेली। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के पैपेलीज हमें दिखाई देते हैं टंग के ऊपर। और जब हम पैपेली की स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तो हमें टंग का स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। टंग के स्ट्रक्चर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो टंग का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। जिस स्ट्रक्चर को हम वी शेप कहते हैं, और इसी वी शेप के स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से, जो बैक साइड दिखाता है स्टूडेंट, बैक साइड को हमें लिंगुअल टॉन्सिल्स दिखते हैं। उसके बाद साइड वाइज को हमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी दिखते हैं। उसके बारे में हमें डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से विंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और जो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसी विंग्स लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिएट पैपेली। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पैपेली जो है वो कुछ इस तरह से अरेंज हुए वाले दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं इनवर्टेड वी। और इसी इनवर्टेड वी पैपेलीज की नंबरिंग जो है वो थोड़ा कम है, जो नंबरिंग दिखाई देती है 8 to 12 इन नंबर। और इसी पैपेली को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरसम वैलेट पैपेली। ठीक है, सरसम वैलेट पैपेली के बाद हमें कुछ अनदर पैपेलीज दिखाई देते हैं, और जो पैपेली है वो अरेंजमेंट दिखाते हैं इस तरह से। और इसी पैपेलीज की नंबरिंग थोड़ा ज़्यादा है स्टूडेंट एज कम्पेयर टू द सरसम वैलेट, मीन्स मोर इन नंबर। और इसी पैपेली को हम कहते हैं फंजीफॉर्म पैपेली। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने के बाद देखो और एक पैपेली रही, जो पैपेली हम यहाँ पर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट फीलीफॉर्म पैपेली। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के पैपेलीज हमें टंग के ऊपर दिखाई देते हैं। अब सभी पैपेली को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है पैपेली की हेल्प से टेस्ट डिटेक्शन का भी वर्क चलता है। फर्स्ट हम देखेंगे सरसम वैलेट। ठीक है, अब जब हम सरसम वैलेट के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो ए पैपेली जिसे हम लार्जेस्ट पैपेली कहते हैं, और उसके बाद इन्हीं की जो नंबरिंग है वो है 8 to 12 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद इन्हीं की अरेंजमेंट स्टूडेंट है इनवर्टेड वी लाइक, मीन्स एज टू द इनवर्टेड वी। उसके बाद इसी के ऊपर टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट्स।
ठीक है। इसी तरह से ये सरसम वैलेट के बारे में हो चुका है। सरसम वैलेट का साइज और शेप हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है सरसम वैलेट, जो लार्जेस्ट है और जिनका 8 to 12 इन नंबरिंग, इतना ही वहाँ पर प्रेजेंटेशन है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देन हमें कुछ पैपिलिस दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं फंजीफॉर्म। नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट, इसी पैपिलिस का जो शेप है वो फंगस लाइक है, इसे हम फंजीफॉर्म कहते हैं। और इसी फंजीफॉर्म का जो शेप है वो कुछ एज लाइक टू द फंगस है। फंगस यानी कि मशरूम लाइक, इसी तरह से स्ट्रक्चर है, मीन्स लुक्स लाइक फंगस और फंगी की तरह दिखाई देती है, जो फंगी मशरूम के नाम से जानी जाती है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मोर इन नंबर, इन्हीं की नंबरिंग थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सरसम वैलेट। उसके बाद स्टूडेंट मीडियम साइज़ की भी है ये, मीडियम साइज़ जो लार्जेस्ट साइज की थी सरसम वैलेट थी, उसके बाद मीडियम साइज की जो है उसे हम फंगीफॉर्म कहते हैं। इसी के ऊपर भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है। इसी तरह से ये हो गया फंजीफॉर्म के बारे में। देन हम नेक्स्ट पैपिली के बारे में डिस्कस स्टूडेंट करते हैं। तो एक्चुअली जो नेक्स्ट पैपिली है उसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म। एक्चुअली फिलीफॉर्म क्या है? फिलीफॉर्म पैपिली जो प्रेजेंट है मिडल रीजन ऑफ द टंग, यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्रेजेंट रहने से वो स्मॉलेस्ट है और न्यूमरस है। न्यूमरस यानी कि मोर इन नंबर, और नंबर इन्हीं के बहुत ज़्यादा है, न्यूमरस इन नंबर। ठीक है। इसी तरह से उसके बाद इसी के ऊपर नो एनी टाइप ऑफ द टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, किसी प्रकार के टेस्ट बर्ड्स इसी के ऊपर अवेलेबल नहीं है, मीन्स नो एनी टाइप ऑफ द टेस्ट बर्ड हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देते। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें डिस्कस करना है फॉलिएट के बारे में, जो फोर्थ पैपिली स्टूडेंट। और फॉलिएट पैपिली के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस कह सकते हैं, जैसा कि फॉलिएट पैपिली डीजेनरेट अर्ली चाइल्डहुड। फॉलिएट पैपिली के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है स्टूडेंट, जो फोर्थ नंबर की पैपिली है जिसे हम फॉलिएट कहते हैं। और फॉलिएट पैपिली जो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट हमारे लिए, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉलिएट पैपिली डीजेनरेट अर्ली चाइल्डहुड, जिनका प्रेजेंटेशन कैसा है स्टूडेंट? एज लाइक टू द विंग, मीन्स विंग्स ऑफ टंग, इसी तरह से वो दिखाई देती है और प्रेजेंट है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ की है। तो ये कुछ हो गया टंग के बारे में। उसके बाद टंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है टंग कितना इंपॉर्टेंट फंक्शंस वहाँ पर दिखाती है। फंक्शंस ऑफ टंग, जो फंक्शंस है उसी के अंदर फर्स्ट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं गस्टैटो रिसेप्टर। गस्टैटो रिसेप्टर, एक्चुअली गस्टैटो रिसेप्टर यानी क्या? यानी कि टेस्ट डिटेक्शन। टंग डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप के टेस्ट दिखाता है। फर्स्ट टेस्ट है जिसे हम कहते हैं बीटर, उसके बाद स्वीट है स्टूडेंट, देन थर्ड सोअर, देन फोर्थ साल्ट। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के टेस्ट हमें टंग दिखाती है। जो बीटर टेस्ट है वो बैक साइड को है, यहाँ पर बीटर। जो स्वीट है वो यहाँ पर है, टिप ऑफ द टंग। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ थोड़ा लेबलिंग क्लियर करते हैं, जो दिखाई नहीं दे रही है, स्वीट। उसके बाद साइड वाइज हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं सोअर। और सोअर के बाद यहाँ पर है साल्ट। साल्ट इसी तरह से डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट टेस्ट दिखाने का वर्क टंग का है, उसी को गस्टैटो रिसेप्टर कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टंग हेल्प करता है आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड। आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड मीन्स हम जो बात कर रहे हैं उसी बात को, उसी साउंड को वर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए टंग हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड, इट आल्सो हेल्प्स टू द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। सलाइवा को मिक्स करना इनटू फूड।
फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क टंग का है। अगर फूड के अंदर सलाइवा मिक्स नहीं हो जाएगा तो फूड का कन्वर्जन बोलस के अंदर नहीं होता स्टूडेंट, और फूड का कन्वर्जन बोलस के अंदर करने के लिए टंग का इंपॉर्टेंट वर्क वहाँ पर है। तो इसी तरह से हम टंग के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फोर्थ वन जो फंक्शन है स्टूडेंट, जिससे हम कहते हैं क्लीनर्स, जो टंग क्लीनर्स लाइक वर्क करती है। क्लीनर्स मीन्स एज लाइक टू द ब्रश। जब हम टीथ को ब्रश करते हैं तो टीथ क्लीन होते हैं, उसी तरह से टीथ को ब्रश करने का वर्क और टीथ के अंदर जो कुछ फूड मटेरियल रहा है उसी को निकालने के लिए हम टंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि टंग इज वर्क, बेसिक वर्क एज लाइक टू द ब्रश, ब्रश के जैसा टंग का वर्क वहाँ पर हो सकता है। तो इसी तरह से टंग को हम क्लीनर भी कह सकते हैं, और उससे हम क्या कह सकते हैं नेक्स्ट एज टू द माउथ क्लीनर।